तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DCA नेक्स्ट एग्जाम पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। दोस्तों हमने बात की थी इससे पिछली क्लास में जो हमारा राजस्थान है इसकी अक्षांश व देशांतर के माध्यम से स्थिति, और हमने बात की थी एशिया महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति की, और हमने बात की थी भारत के संदर्भ में जो हमारा राजस्थान है इसकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो हम यहाँ बात करें अक्षांश की। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से हमने एक क्षैतिज रेखा खींची थी, और इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। इस पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को हमने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से दो भागों का निर्धारण हुआ था, एक ऊपरी भाग का और एक नीचे वाले भाग का। हमने ऊपर वाले भाग को नाम दिया था उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हमने नाम दिया था दक्षिणी गोलार्ध। और हमने इस 0 डिग्री अक्षांश को आधार मानकर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री तक और अक्षांशीय रेखाएं खींची थी। देखो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक हमने और अक्षांशीय रेखाएं खींची थी। अधिकतम जो थी वो कितनी थी, 90 डिग्री तक। अब मैं यहाँ पर बात करूँ जो ये 0 डिग्री अक्षांश होगा वो नीचे होगा जब हम इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या है, मान बढ़ता चला जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जो कम वाला मान होगा वो नीचे की साइड आएगा और जो अधिक वाला मान होगा वो ऊपर की साइड आएगा। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हमारे राजस्थान का अक्षांश है वो क्या है, जो हमारे राजस्थान का अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर। देखो जो कम वाला होगा वो नीचे की साइड आएगा और जो ऊपर जो अधिक वाला होगा वो कहाँ आएगा, ऊपरी भाग में। आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश से जब हम ऊपर की साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो कम वाला मान होगा वो नीचे की साइड आएगा और जो अधिक वाला मान होगा वो ऊपर की साइड आएगा। अब यहाँ हम बात करें कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, ये दिशा तो दक्षिण है, लेकिन हमने बात की यहाँ पर उत्तर की कि उत्तर दिशा क्यों लिखा। दोस्तों हमने बात की थी अक्षांश में, अक्षांश के माध्यम से जो राजस्थान की स्थिति देखी थी वो कहाँ थी, इस जगह पर। तो जब अक्षांश के माध्यम से हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो कौन से भाग में आती है, उत्तरी गोलार्ध में। तो एक बात ध्यान रखना, जब हमारा पूरा राजस्थान ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो दिशा चाहे कोई सी भी हो, लेकिन अक्षांश के साथ हमेशा कौन सी दिशा का प्रयोग करेंगे, उत्तर दिशा का। एक सीधा सिंपल सा याद रखना, जब भी हम राजस्थान या भारत के संदर्भ में अक्षांश की बात करेंगे तो उसमें दिशा कौन सी लगेगी, उत्तर, चाहे से दिशा कोई सी भी हो। लेकिन जब भी अक्षांश की बात करेंगे तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है बांसवाड़ा। यहीं पर एक तहसील पड़ती है, तहसील का नाम है
कुशलगढ़। और यहीं पर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है बोरकुंडा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की। ये अक्षांश जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ एक जिला आता है, उस जिले का नाम है गंगानगर। तहसील की बात करूँ तो तहसील का नाम भी यहाँ पर क्या है, गंगानगर। और गांव की बात करूँ तो गांव का क्या नाम है, कोणा गांव। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारे अक्षांश की बात। जब राजस्थान की यह वाला भाग उत्तर में स्थित है और यह वाला भाग दक्षिण में स्थित है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी छोर, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी छोर। लेकिन जब भी आपसे अक्षांश की बात की जाएगी, चाहे से वो यहाँ के अक्षांश की बात की जाए, यहाँ की बात की जाए या यहाँ की बात की जाए, किसी भी अक्षांश की बात की जाए राजस्थान के सरदम में, तो हमें अक्षांश के साथ कौन सी दिशा लेनी है, उत्तर दिशा। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन की बात करूं, देखो पहले तो ये हमारे राजस्थान का क्या होगा, उत्तरी छोर, ये वाला भाग क्या होगा, दक्षिणी छोर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तरी छोर पे स्थित जिले का नाम बताओ, तो आंसर क्या होगा, गंगानगर। यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित जिले का नाम क्या होगा, तो क्या होगा, बांसवाड़ा। और अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर बताओ, और आपको मैं ऑप्शन दे दूं 23 डिग्री 3 मिनट, नाम दे दूं 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर बताओ, ना आपको जिला दिया जाए, ना आपको तहसील दी जाए, ना आपको गांव दिया जाए, आपके सामने क्या दिया जाए, अक्षांश, तो इसमें अधिकतर जो आप आंसर दोगे वो क्या होगा कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर, अधिकतर जो आंसर देने की कोशिश करोगे आप वो क्या दोगे, ये 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। लेकिन ये जो आंसर होगा वो गलत होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी राजस्थान के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में अक्षांश की बात की जाए तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर। दिशा कौन सी होगी, उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करूं देशांतर की। आपको मैंने कहा था कि पृथ्वी में हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से पृथ्वी का क्या हुआ था, पुनर्विभाजन और 2 भागों का निर्धारण हुआ। इस वाले भाग को हमने क्या कहा था, पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले भाग को हमने क्या कहा था, पूर्वी गोलार्ध। और देशांतर के माध्यम से
जब हमने हमारे राजस्थान की स्थिति देखी थी वो कौन से गोलार्ध में देखी थी? पूर्वी गोलार्ध में। जब हम अक्षांश की बात कर रहे थे तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ हम जब 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं तो ये भी इस तरह से बढ़ेगा, इस साइड से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा और यहाँ से इधर की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें हमारे राजस्थान की देशांतर की तो क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। अब यहाँ पे बात आती है कि राजस्थान का कौन सा छोर कहलाएगा? पश्चिमी छोर। और वाला भाग कौन सा कहलाएगा? पूर्वी छोर। लेकिन देशांतर के साथ हमने कौन सी दिशा का प्रयोग किया? पूर्व का। क्यों किया? क्योंकि जब हमने देशांतर के माध्यम से जो राजस्थान की स्थिति की बात की थी वो कहाँ पर थी? पूर्वी गोलार्ध में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दिशा चाहे कोई सी भी हो, लेकिन जब भी राजस्थान या भारत के संगम में देशांतर की बात की जाएगी तो दिशा कौन सी आएगी? पूर्व। कौन सी दिशा आएगी? पूर्व। अब मैं बात करूं कि 69 डिग्री 30 मिनट जिस जिले से प्रारंभ होगा उस जिले का यहाँ पे नाम है जैसलमेर। यहाँ पर एक तहसील पड़ती है, उस तहसील का नाम है सम। अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव कौन सा होगा? कटरा। और यहाँ पे मैं बात करूं जहां से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर प्रारंभ होता है वहां से कौन सा जिला पड़ता है? धौलपुर। तहसील की बात करूं तो राजाखेड़ा। और गांव की बात करूं तो सिलान गांव। अब यह वाला भाग हमारे राजस्थान के किस भाग में? पूर्वी भाग में। और यह वाला भाग कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का ये कौन सा भाग होगा? कौन सा छोर होगा? पूर्वी छोर। और यह वाला भाग कौन सा कहलाएगा? पश्चिमी छोर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। और आपसे बात की जाए सबसे पूर्वी जिले की तो वो कौन सा होगा? धौलपुर। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि जो हमारे राजस्थान का अक्षांश है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से। और कहाँ पर खत्म होता है? 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। तो देखो जब ये जो हमारा अक्षांश है यहाँ से इस तरह जाएगा बढ़ते हुए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक। तो जो ये भाग होगा दोनों अक्षांशों के मध्य की दूरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? या फिर मैं ये कह दूं कि राजस्थान की लंबाई, या तो राजस्थान की लंबाई कह सकता हूँ या इन दोनों अक्षांशों के मध्य की दूरी कह सकता हूँ। तो ये जो दोनों के अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है? 826 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अगला पॉइंट कि राजस्थान के अक्षांशों के मध्य की दूरी या कह दूं लंबाई वो कितनी होगी? 826 किलोमीटर। इसी तरह से मैं यहाँ बात करूं जब
देशांतर की, तो देशांतर में भी यहाँ से इस तरह से हम बढ़ते हुए जाएंगे, 69, 70, 71, 72 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो ये जो वाला भाग होगा राजस्थान की चौड़ाई कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों देशांतरों के मध्य की चौड़ाई क्या होगी, 8, 6, 9। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ राजस्थान के देशांतरों की मध्य दूरी या राजस्थान की क्या चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर यह वाला क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि देखो मैं यहाँ पे ये चीज कह सकता हूँ ना कि जो राजस्थान का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक विस्तार कितना होगा, 826 किलोमीटर। और यहाँ पर यह भी तो कह सकता हूँ कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार या पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना होगा, 869 किलोमीटर कह सकता हूँ। और आपसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है वो राजस्थान के उत्तर से लेके दक्षिणी विस्तार से कितना अधिक है या कम है। तो हमें सबको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो राजस्थान का विस्तार है वो उत्तर से पश्चिम दक्षिण तक जो विस्तार है उससे अधिक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार का अंतर, हमने यह बात की थी अक्षांशों के मध्य दूरी या अक्षांशों के विस्तार की, कितना था 826 किलोमीटर हमने बात की थी। देशांतरीय विस्तार की तो कितना था 869। जब हम राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के अंतर की बात करेंगे तो इनमें से कितना अंतर निकल के आएगा, 43 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा राजस्थान है इसके अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान में 23 डिग्री के बाद 24 डिग्री भी आएगा, 25 डिग्री भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा, 29 भी आएगा। तो इन दोनों अक्षांशों के मध्य कितने अक्षांश स्थित है, या फिर मैं ये कह दूं कि दोनों अक्षांशों के मध्य जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ बात करें अगले पॉइंट की, अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय अंतर की। दोस्तों जब भी आपसे अक्षांशीय अंतर की बात की जाए तो एक बात ध्यान रखना, जब भी दो अक्षांश एक ही गोलार्ध के हों या दो देशांतर एक ही गोलार्ध के हों तो जो उनके मध्य का अंतर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बड़े को छोटे में से या बड़े में से छोटे को घटाने पर। तो यहाँ पर बात करूँ मैं अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय अंतर की, तो यहाँ पर 30 डिग्री
12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट वो घटाने पर क्या आएगा? 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 डिग्री, ओ सॉरी 9, 30 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। जो ये अंतर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तर। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे बात करूं देशांतरों के मध्य देशांतरीय अंतर। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा? जब भी दो देशांतर एक ही गोलार्ध के हो तो बड़े देशांतर में से छोटे देशांतर को घटाने पर क्या निकलता है? दो देशांतरों के मध्य देशांतरीय अंतर निकलता है। तो यहाँ बात करूं मैं 78 डिग्री 17 मिनट, यहाँ पर देखो 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों जब मैं 17 में से 30 घटाऊंगा तो यहाँ पे जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखा था हमने सिंपली तरीके से निकल गया था। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ से एक हासिल लेनी होगी और वो हासिल आएगी कितने मिनट की? 60 मिनट की। अब ये 60 मिनट की जो हासिल आएगी वो कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। हमने बात की थी यहाँ पर अक्षांशों की 0 डिग्री से 1 मिनट, और हमने बात की थी देशांतर की 0 डिग्री से 1 डिग्री तक। तो इन दो अक्षांशों और इन दो देशांतरों के मध्य जो मान होता है वो कितना होता है? 60 मिनट का। कितना होता है? 60 मिनट का। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट। सिंपली तौर पे हम यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको घटाने के लिए जब 78 डिग्री में से इधर हासिल लेंगे तो कितना जाएगा? कितना जाएगा? 60 मिनट। लेकिन जो यहाँ पर कम होगा वो कितना कम होगा? ओनली फॉर 1 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 77 डिग्री बचेगा, यहाँ से 1 डिग्री जाएगा तब, और 60 डिग्री जब यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा? हो जाएगा ये 77 डिग्री। जब वो 77 मिनट इसमें से जब 69 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देशांतरों के मध्य देशांतरीय अंतर कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट पूरब। हमने यह बात की राजस्थान के अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? लंबाई कितनी थी? 826 किलोमीटर। हमने यह बात की राजस्थान के देशांतर के की मध्य की दूरी, या इसी को क्या कहा जाता है? चौड़ाई कितनी थी? 869 किलोमीटर। या हमने बात की राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना था? 43 किलोमीटर। हमने यह बात की अक्षांश के मध्य अक्षांशीय अंतर की, तो कितना आया? 60 डिग्री 9 मिनट। यहाँ पर देशांतरों के मध्य देशांतरीय अंतर की बात की तो कितना निकल के आया? 8 डिग्री 47 मिनट पूरब। दोस्तों एक चीज और नोट करना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार हमें ये तो पता होता है कि जो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री
12 मिनट उत्तर तक। लेकिन एग्जाम में कभी कभी लैंग्वेज देखी आ जाती है कि जो हमारे राजस्थान का अक्षांश है वो क्या है, तो वहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं होता कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर तक। वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको 60 डिग्री 9 मिनट उत्तर से 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की। इसी में आप सभी को पता है यह वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर, यह वाली दिशा दक्षिण, ये पश्चिम और वो पूर्व। हम यह बात करें ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, दक्षिण। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी विस्तार की या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तार की, और यहाँ पर मैं बात करूँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विस्तार की, या फिर मैं बात करूँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विस्तार की, जो ये चीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहा जाता है। राजस्थान के विकर्ण कहा जाता है। तो मैं यहाँ बात करूँ इसकी विकर्ण की, इसमें कितनी स्थितियां होगी, 2 स्थितियां। पहली स्थिति की बात करूं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। दूसरी स्थिति की बात करूं तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तार की। तो राजस्थान का यह वाला विकर्ण होता है वो कितना होता है, 850 किलोमीटर, और यह वाला विकर्ण होता है वो कितना होता है, 784 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व विस्तार कितना होगा, 850। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम विस्तार या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विस्तार कितना होगा, 784 किलोमीटर। तो दोस्तों आज हमने बात की